कि भिलवाड़ा जाने के लिए हम सब बेताब है। और हम भी मतलब मैं कहूँगा कि कभी भी मैंने इस उत्साह से कभी आमंत्रित नहीं किया यूं कि भाई आओ ठीक है आओ। बल्कि कई बार तो मैं मना कर देता हूँ कि क्या जरूरत है आने की, अपने को काम करना है। पर इस बार जो आमंत्रण की इच्छा जो अंदर से पैदा हो रही है वो बड़ी अजीब सी इच्छा है। और जो तैयारियां चल रही है वो इतनी सुंदर है कि उनको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन काम है, शब्दों में बताना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ उसमें जोड़ते जा रहे हैं, कुछ ऐड करते जा रहे हैं, कुछ उसको बेहतर करते जा रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि वहाँ क्या क्या होने वाला है। मैं उदाहरण के लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। हमने 1 लाख फूलों के पौधे मंगवाए हैं, ताकि आप जब आओ तो पूरा आरसीएम वर्ल्ड फूलों से खिला हुआ हो। पूरे आरसीएम वर्ल्ड को तुलसी पेंट से पेंट करवाया जा रहा है। पूरे आरसीएम वर्ल्ड को एक कोना भी उसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। तो पेंट होता है तो उसके कुछ जो भी छोटे मोटे रिपेयरिंग वगैरह है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। सारे डायरेक्शंस किस चीज का कहाँ स्वरूप होना चाहिए, कैसे उसकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, कैसे उसका, वो सारी चीजें चेंज की जा रही है। और एक्टिविटीज के नाम पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ जब आप आएंगे तो नॉर्मल सेलिब्रेशन प्रोग्राम या ऐसा सेमिनार जैसा नहीं है। उसको हमने नाम दिया है आरसीएम कार्निवल, जहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। वहाँ पर आपको जुम्बा करने को मिलेगा, मॉर्निंग में जुम्बा करने को मिलेगा। वहाँ एक वो कोच रहेगा जो जुम्बा करवाएगी आप सबको। वहाँ अपन मैराथन मैराथन की प्लानिंग कर रहे हैं एक आरसीएम कैंपस में। उसको डिजाइन किया गया है कि कहाँ से कहाँ। कल ही हम उसमें लगे होते हैं कि मैराथन कहाँ कराना चाहिए, कैसे अदर एक्टिविटीज। हॉल ऑफ फेम करके आजकल एक होता है जहाँ की विशेष सम्मान मिलता है, उस तरह की चीजें डिजाइन की जा रही है। बहुत सारे पवेलियंस बनाए जा रहे हैं जहाँ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, बहुत सारे सेल्फी, अलग अलग डिजाइन, सेल्फी नॉर्मल सेल्फी नहीं, अलग अलग बहुत ही अट्रैक्टिव सेल्फी, झूले और टैलेंट शो तो है। बहुत सारी हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी आ चुके ऑलरेडी, जिनको हम, तो टैलेंट शो जैसे प्रोग्राम है, रंगोली कंपटीशन जैसे प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसको अगर मैं बयां करूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मान लीजिए आप किसी अच्छी शादी में जाते हैं तो वो आनंद भी आपको वहां मिल जाएगा। आप किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं, वो आनंद भी आपको मिल जाएगा। आप कहीं अच्छे दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाते हैं, वो आनंद भी आपको मिल जाएगा। आप आरसीएम की किसी अच्छी सेमिनार मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वो लगभग लगभग 5-10 सेमिनारों जितना मसाला आपको वहां पर मिल जाएगा। और भी मैं क्या क्या कहूँ, हमें जीवन की दिशा मिल जाएगी, हमें रॉयल्टी आने का रास्ता मिल जाएगा, हमारी टीमों को हम मोटिवेट कर पाएंगे, हमारी आगे का फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे, हम आरसीएम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि आरसीएम क्या है। तो ऐसी बहुत सारे अट्रैक्शंस है आरसीएम वर्ल्ड के। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो मैं बताता हूँ, जिसकी कि मैं क्यों इतना उतावला हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ज्यादा चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं इतना उतावला क्यों हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आरसीएम में जो हाइट हमें जो टच करनी है और जो ग्रोथ हमें लानी है, उसका मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। और आरसीएम की एक मजबूती मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ से हमें आरसीएम की एक बहुत मजबूती स्थापित होने वाली है। इसलिए मैं ज्यादा, मुझे अट्रैक्शन ज्यादा है। और इतनी सारी एक्टिविटी वहां करने का रीजन ये है कि अगर हम बाहर सेमिनार करते, बाहर इवेंट करते, तो हम एक टेम्परेरी सजावट करते कि चलो यहाँ पर ये टेंट लगा दो, यहाँ पे कुछ फूल लगा दो, यहाँ पे कुछ लगा दो, क्योंकि हमें 2 दिन इवेंट करके जाना है। पर ये अपना घर है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है, ये
तो वहाँ अपनी चीज जब बन रही है तो वहाँ हम स्थायी चीजें भी बहुत सारी कर रहे हैं। टेम्परेरी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन स्थायी चीजें हम बहुत कर कर रहे हैं। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी लगता है कि मैं पूरा शायद बता नहीं पाया हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। पर जब इतना सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद जो ख्याल आता है वो ये आता है कि इतनी सारी तैयारियों को एक इवेंट करके और तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती भाई। तो फिर हमने पूरी उसी समय डिसाइड हो चुका है कि साल में 3-4 इवेंट तो ऐसे जबरदस्त वाले करने ही करने हैं वहां पर, हर साल। क्योंकि इतनी जो तैयारियां कर रहे हैं उसका तो पूरा प्रतिफल तो लेना पड़ेगा ना, उसका लाभ तो लेना पड़ेगा। अपन तो बढ़िया आदमी, तो बढ़िया तो एक एक पैसे का निचोड़ निकालता है और अपन जहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरी टीम इसी में लगी हुई है। तो फिर डिसाइड किया कि साल में 3-4 शानदार इवेंट वहाँ करनी है, ताकि लोग वहाँ आए, मजा लें, अपना मोटिवेट हो, प्रचार प्रसार हो, सब कुछ हो।